मिल्कीपुर में अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ, इस बात की चर्चा इतने समय देश के कोने कोने में हो रही है। और अब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एक ऐसी शर्त लगी है जो बड़ी ही वायरल हो रही है। शर्त क्या है, मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। उत्तर प्रदेश की एक सीट है, विधानसभा सीट, जहां पर इस बार उपचुनाव होने जा रहा है 5 तारीख को। अब वो सीट इतनी चर्चा का विषय बनी हुई है कि लोगों ने शर्तें लगाना शुरू कर दी। वैसे शर्तें अमूमन कॉमन चीज होती है, लेकिन भैया हलफनामा ही जो है पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। हलफनामे में क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। दरअसल कानपुर का एक मामला सामने निकल कर आता है, जहां पर यह देखा जाता है कि 2 वकील जो हैं वो शर्त लगाते हैं, और शर्त जो है वो सरकारी प्रक्रिया के अनुसार होती है। यानी हलफनामा में लिखा जाता है कि बीजेपी जीतेगी, तब एक व्यक्ति उसको 21,000 रुपए देगा। अगर जिसने शर्त लगाई वो हारा तो 21,000 रुपए दूसरे को देगा। तो चलिए आपको बताता हूं कि किसने किसने ये शर्त लगाई है। शर्त लगाई है अधिवक्ता कृष्णनंद झा और अधिवक्ता प्रत्यूष मणि। इन दोनों ने शर्त लगाई है कि भैया 21,000 रुपए लगाते हैं, जो जिसकी पार्टी होगी अगर वो जीतता है तो एक दूसरे को पैसा देगा। अमूमन ये शर्तें हम देखते हैं, लेकिन जब ये हलफनामे पे उतारा है, जी हाँ, जब ये कानपुर का एक हिस्सा है, जब कोर्ट में इस बारे में बात हुई तो हलफनामा दायर हुआ। हलफनामे में लिखा गया है और रिकॉर्ड रखा गया है, सरकारी रिकॉर्ड, कि भैया मिल्कीपुर में चुनाव जीता तो 21,000 रुपये का जो जीत और हार होगी वो हलफनामे में दर्ज करा दी गई। तो आप सोचिए कि मिल्कीपुर उपचुनाव का क्रेज क्या है। जितना ये सीट योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी है, जितना ये सीट अखिलेश यादव के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा कई ज्यादा निगाहें जो है जनता की बनी हुई है। जनता जो है पूरे तन मन धन से उधर दिमाग लगा रही है तो भैया मिल्कीपुर में जीतेगा कौन जीतेगा। और जरूरी भी है, मिल्कीपुर की सीट हाई प्रोफाइल सीट है। कारण आप जानते हैं 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई अयोध्या में, तो ये लगा कि अयोध्या की सीट तो बीजेपी कभी हार ही नहीं सकती। अब वहां पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी को जीत दिला दी। अब इस बात को लेकर इतना जो है रोष फैल गया कि यार कैसे बीजेपी कैसे हार गई, वो भी अयोध्या में कैसे हार गई। तो मिल्कीपुर एक और वहां पर विधानसभा सीट पड़ती है फैजाबाद के अंदर ही, वहां पर अब उपचुनाव होने आए। तो उपचुनाव में यह माना जा रहा है कि अगर योगी वहां पर जीत लेते हैं वो चुनाव मिल्कीपुर वाला, बीजेपी वो चुनाव जीत लेती है वहां पर, तो जो दाग लगा है अयोध्या की हार का वो कम पड़ जाएगा, कुछ हद तक उनको राहत मिल जाएगी। वहीं अखिलेश यादव के लिए जो इस जीत को तुक्का बता रहे थे कि फैजाबाद में जो अखिलेश यादव ने जीत दर्ज करी है वो तुक्का है, अब उस तुक्के का जवाब देने के लिए मिल्कीपुर सीट जीतना अखिलेश यादव के लिए भी बहुत जरूरी है। और न सिर्फ वहां तुक्के को साबित करने वाली बात, गलत साबित करने वाली बात है, बल्कि ये मान के चलिए कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस एक सीट से जो परिणाम आएंगे वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो भैया क्रेज देखिए यूपी के लोगों का। यूपी के लोग निराले होते ही हैं, और कानपुर के तो खास तौर पर। जिस तरीके से वकीलों ने ये शर्त लगाई है 21,000 रुपए की, वो बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई। मैंने कहा आप लोगों के बीच में भी साझा करता हूं। मिल्कीपुर की सीट इतने समय देश के अंदर बड़ी चर्चा का विषय है। एक तरफ जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो, और एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की एक सीट पर मिल्कीपुर में सिर्फ उपचुनाव हो रहा है, वो ज्यादा चर्चा में आ गया है। और पूरी दोनों भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। अपने नेताओं को उतार दिया, अपने स्टार प्रचारकों को वहां पर भेज दिया है, प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं, और अब तैयारी है वहां पर चुनाव की। 5 फरवरी को वहां पर मतदान होगा, 8 फरवरी को वहां पर परिणाम आ जाएंगे कि भाई साहब कौन जीता और कौन हारा। और उसी दिन जीत हार के साथ इन दोनों वकीलों का भी फैसला हो जाएगा कि भैया 21,000 रुपए कौन किसको देगा। तो फिलहाल ये खबर थी उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां 2 वकीलों ने हलफनामा दर्ज किया है मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में कि बीजेपी जीतेगी या फिर समाजवादी पार्टी। आपको क्या लगता है कि वाकई मिल्कीपुर का उपचुनाव कौन जीतने वाला है? अखिलेश यादव बाजी मार ले जाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।